सर, भजनलाल शर्मा की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्योंकि पिछले दिनों भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच नौजवानों को प्रमोट करना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा जी। सर, भजनलाल शर्मा की सरकार को लगभग 1.5 साल हो गया है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको लेकर बयान भी दिया है कि ऐसे देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार के 5 साल पर उनका 1.5 साल भारी है। तो आप भजनलाल शर्मा की सरकार को कितने नंबर देंगे? तो राजस्थान में पूछिए ना, राजस्थान को लग ही नहीं रहा कि सरकार है। और मैंने तो कई बहसों में कहा सार्वजनिक रूप से कि अब तक ऐसा होता था, राज्य की एक सरकार जनता ने बनाई है जिसमें एक बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बना है, उसके नीचे जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए सहयोगी मंत्रिमंडल होता है, बहुमत का दल होता है। अब तो नई व्यवस्था कायम हो गई है, एक केंद्र द्वारा भेजा हुआ सक्षम आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी के अधीन मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के नीचे मंत्रिमंडल होगा और उस चीफ सेक्रेटरी को भी अब मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को नहीं, दिल्ली में एक स्टेट सेल बना दी गई है कि गुजरात सेल को ये आईएएस देखेगा, राजस्थान सेल को ये आईएएस देखेगा, उत्तराखंड सेल को ये आईएएस देखेगा। और कैसे दोहन किया जा सकता है सीधा सीधा दिल्ली से? इस व्यवस्था के चलते हुए बेचारे मुख्यमंत्री क्या करेंगे? तो टाइम पास कर रहे हैं कि चलो बन गए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। शुक्र है पूछड़ी के लोठा का कि सब मिल गया मुझे, बस इतना ही कहूँगा जी। गुंजल जी, जब आपसे पहला सवाल झालावाड़ की हादसे को लेकर पूछा है तब आपने कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की के इस वक्त किस्मत भी अच्छी है कि चलिए बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन उसी बारिश को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया था कि कह रहे थे कि बीजेपी भजनलाल भाग्य सबकी राशि एक है, लेकिन अब उसी बारिश की वजह से इतनी किरकिरी झेलनी पड़ रही है, आलोचना हो रही है। झालावाड़ हादसा भी कहीं ना कहीं बारिश की देन, और पिछले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, ये तो आप देख ही रहे। उस बारिश की वजह से नहीं भाई जी, देखिए बारिश की वजह से नहीं, बारिश आवश्यकता है। देश के कितने ब्लॉक डार्क जोन हो गए हैं राजस्थान के, तो 3/4 से ज्यादा, और इसलिए बारिश तो जरूरत है मौजूदा समय की, पर बारिश आपके काम की कलई खोल रही है। ये असेसमेंट आपको होना चाहिए कि खुद ही क्यों नहीं करें असेसमेंट, बारिश ही क्यों कलई खोले जी। सड़कों में गड्ढे, बिल्डिंगें गिर रही है, बारिश आपके नकारा चेहरे को धो रही है, धो। और इसलिए बारिश को धोने का अवसर क्यों मिले? हमारा नकारा चेहरा हम खुद ही धोएं, साफ करें, ताकि जनता का भरोसा कायम हो। जब बारिश नकारा चेहरा धोती है तो फिर जनता का विश्वास टूटता है। नहीं, कुछ नहीं, ये जर्जर लच्चर व्यवस्था है, एक बारिश में लड़खड़ा गई। और बारिश तो आनी ही चाहिए भाई, बारिश तो जीवन का आधार है।